वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है हमारे चैनल इल्म नूर पे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सवाल क्या है? ये सवाल है कि हमको एक ग्राफ पेपर में दो इक्वेशन यानी दो समीकरण का इस्तेमाल करके दो ग्राफ यानी एक ग्राफ पेपर में दो लाइन हमको खींचना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे इस सवाल के जवाब में सबसे पहले हम वो दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन जैसे कि x माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल जीरो है, और दूसरा जो है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल जीरो है। तो सबसे पहले हम जो पहला वाला इक्वेशन है जिसका x माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल जीरो, और दूसरा जो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल जीरो, ये दोनों इक्वेशन को हमको करना है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप में इसको लिखना है। क्योंकि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है ये y का लाइन है, तो हमको इसको लिखना है। जब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला यानी इस पे हम कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है? तो जैसे कि पहला इक्वेशन है हमारा x माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल जीरो। इसको हम आगे इस तरीके से लिखते हैं कि जो माइनस टू वाई है तो उसको हम, क्योंकि हमको y चाहिए होता है, तो हम माइनस टू वाई को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सबको हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ देखिए जो प्लस वन है ये प्लस वन माइनस वन में आ जाएगा, और प्लस एक्स जो है माइनस एक्स में आ जाएगा। ठीक इस तरीके से जो y जो है, तो y यहाँ पर y के साथ ही माइनस टू मल्टीप्लाई होकर है, तो जब दूसरे साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हमारा जो y वो बन जाता है माइनस वन माइनस एक्स बाई माइनस टू। अब हम जो है ऊपर के इक्वेशन में से, यानी यहाँ जो आपको दिख रहा है माइनस वन माइनस एक्स को, मैं यहाँ माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाता है वन प्लस एक्स, और नीचे में रहता है माइनस टू। तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल होकर हो जाता है प्लस, और यहाँ पे बन जाता है जो हमारा इक्वेशन वो इस तरीके से हो जाता है कि वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वन बाई टू। तो यहाँ जो हम समझ सकते हैं कि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ m हो जाता है वन बाई टू और c हो जाता है प्लस वन बाई टू। तो ये हमारा एक इक्वेशन जो है, इक्वेशन वन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे उसी इक्वेशन को लेके टेबल बनाते हैं। तो इस टेबल में देखिए जब हम x का वैल्यू वन लेते हैं तो y वन हो जाता है। इस तरीके से जब हम x का वैल्यू थ्री लेते हैं तो y टू हो जाता है, और जब हम x का वैल्यू माइनस लेते हैं तो ये माइनस वन हो जाता है, और जब हम x का वैल्यू माइनस वन लेते हैं तो ये जीरो हो जाता है। मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा। तो चलिए दूसरे इक्वेशन की तरफ। तो जब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं तो सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि x माइनस थ्री वाई इक्वल जीरो, और यहाँ पर हमको y चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस थ्री वाई को रहना देंगे, और x का जो साइन है यानी जो उसका साइन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x दूसरा साइड आएगा तो नेगेटिव हो गया। तो y के साथ ही माइनस थ्री जो था वो मल्टीप्लाई होकर था, जब इस साइड में आया तो वो डिवाइड हो गया। तो ये y जो हमारा है वो बन गया माइनस एक्स बाई माइनस थ्री, और इस साइड में y इज इक्वल एक्स बाई थ्री, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गए तो प्लस एक्स बाई थ्री। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। अब जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो x यानी x जब हम जीरो लेते हैं तो y जीरो होता है, x जब हम थ्री लेते हैं
तो y वैल्यू 1 होता है, और x से माइनस लेते हैं तो y का वैल्यू -1 होता है, और जब हम x का वैल्यू 6 लेते हैं तो y का वैल्यू 3 होता है। तो ये तो था हमारा इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल किए टेबल में, और टेबल हमारा ऑलरेडी बन चुका है इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन का जो टेबल है वो हम एक ग्राफ पेपर में पुट करके हमको लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ग्राफ में दो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो लाइन 1 के लिए यानी L1 के लिए है, और नीचे जो है ये जो टेबल है ये हमारा इक्वेशन 2 के लिए या लाइन 2 के लिए। तो अब देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। उस ग्राफ पेपर में हम एक्स एक्सिस, उसके राइट साइड को हम एक्स और लेफ्ट साइड को एक्स डी एस बोलते हैं। फिर उसके बाद एक वाई एक्सिस लेते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर वाले यानी टॉप को हम लोग वाई और नीचे को वाई डैश बोलते हैं। और उसके बाद इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है यानी एक्स और वाई का जो मिडिल वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और इसका वैल्यू 0 रहता है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछला क्लास अगर आपने अपना कंटिन्यू देखा होगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है उसको देखिए आप, जब हम राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड में हमको +1 और प्लस इस तरीके से +7 इस तरीके से और भी आगे जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में जो बॉक्स हमको दिख रहा है वो प्लस का होगा, और जो नेक्स्ट यानी लेफ्ट साइड में है वो बॉक्स नेगेटिव होगा। इस तरीके से वाई एक्सिस के टॉप में प्लस होगा और वाई एक्सिस के बॉटम में यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग अगर उड़िया में इसको बोलें तो जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम लोग युक्तात्मक संख्या बोलें, और जो नेगेटिव नंबर है उसको विजुक्तात्मक संख्या बोलते हैं, और ये विजुक्तात्मक संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या भी बोलते हैं। तो ये तो था उड़िया में। अब आगे देखिए हम लोग लाइन 1 का पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा ओरिजिन पॉइंट जो है यानी एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किए हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और यहाँ देखिए वो पॉइंट जो है ऑलरेडी ब्लिंक हो रहा है। अब आगे देखिए हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है +1 के साइड में, यानी इसका मतलब इक्वेशन 1 में देखिए जब x का वैल्यू 1 होता है, y का वैल्यू 1 होता है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम 1 1 का पॉइंट कहते हैं। तो इस जगह में देखिए क्योंकि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, तो इस जगह में 1 1 का पॉइंट्स आ गए। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो 3 2 है, यानी x का वैल्यू जब 3 होगा y उसको 2 होगा। तो देखिए हम लोग 1 2 3 से 3 पॉइंट आ गए, और y के लिए ऊपर जाना है हमको 2 पॉइंट में, तो 1 2 से ऊपर आए, तो इस जगह में जो पॉइंट जो बना वो पॉइंट हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आता है इस जगह में। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू जो है x का वैल्यू -3 है, तो हम लोग x एक्सिस के लेफ्ट साइड में आना है, लेफ्ट साइड में आकर माइनस वैल्यू को देखना है, और उसके बाद नीचे -1 को हटाना है। तो इस वक्त जो हमारा वैल्यू बन रहा है वो हो जा रहा है -3 और -1 का ये पॉइंट बन गया है। अब इस तीनों को लेकर हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये हमारा बन गया जो लाइन, इसको हम L1 लाइन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइन है ये ऑलरेडी बन चुका है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। तो ये हमारा दूसरा टेबल है, इस ये हमारा दूसरा टेबल है। तो अब चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ। तो ये हमारा दूसरा टेबल है, और दूसरे टेबल के देखिए यहाँ रेड लाइन में एक पॉइंट जो है ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब जब हमारा जो x का वैल्यू 0 0 है, यानी x 0 है, y भी उस वक्त 0 है, तो ये ओरिजिन पॉइंट आ गया। जब x का वैल्यू 3 होता है तो y उस वक्त 1 होता है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और एक पॉइंट यहाँ पर जब x का वैल्यू -3 होता है तो y का वैल्यू उस वक्त -1 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना
इक्वेशन पूरा हो चुका है। अब हम और एक पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर x देखिए पॉजिटिव 6 यहाँ आया इस जगह में, और y जो है 1 2 यानी यहाँ पर 2 ऊपर की तरफ गए, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बन गया। अब इस चारों पॉइंट्स को हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए ये हमारा ड्राइंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा लाइन था उसको हम L2 बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला था वो L1 के लिए था, नीचे वाला जो था L2 था। तो L1 का मतलब कि लाइन 1 और L2 के लिए लाइन 2। तो हमारा दो लाइन यहाँ पर ग्राफ के ऊपर अब बन चुका है। तो यहाँ पर दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो है -3 और -1, यानी इस पॉइंट में दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसी को हमारा समाधान बोलते हैं। यही हमारा आंसर होता है कि x और y दोनों कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जब x का वैल्यू -3 होगा और y का वैल्यू -1 होगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं मैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।